हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? दिस इज अमरजीत एंड वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपनी हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कल जून 2024 की करंट अफेयर करी थी। आज हम जो बचा हुआ जून 2024 का डेटा उसको कवर करेंगे। जल्दी से आओ, देखते हैं एक बार। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन और यू कैन से 34th क्वेश्चन, क्योंकि 33 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों से संबंधित आम जनता की समस्याएं दूर करने के लिए किसका गठन किया है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी विभाग एक स्थापित किया गया है, जिसमें जो आम जनता है उसकी समस्याओं को सुना जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके की समस्याएं हों, बिजली की, पानी की या फिर आवास से संबंधित, तो सबको सुना जाएगा। और ये कौन सा पोर्टल जारी किया है? समाधान प्रकोष्ठ। कौन सा है ये? समाधान प्रकोष्ठ। कब जारी किया? ये 2025 में। 2025 में किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा सरकार ने फिलहाल इसको लॉन्च किया है हर तरीके की लोगों की समस्याओं से जूझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने किस विधानसभा के रूप में शपथ ग्रहण की है? अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंदर। हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन करवाए गए थे, जो छठे चरण में हुए थे। हरियाणा में छठे चरण के अंदर इलेक्शन हुए थे, और इसमें जो सरकार बनी थी, फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो किसकी सरकार है? बीजेपी की। और बीजेपी की सरकार से हमारे सीएम, जिनका नाम क्या हो जाएगा? नायाब सिंह सैनी। और ये नायाब सिंह सैनी कहाँ से सांसद बने हैं? करनाल विधानसभा से। करनाल विधानसभा से एमएलए की शपथ ली थी, क्योंकि शुरू में जो भी कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री, सीएम, कोई भी, तो शुरू में जो है उनका निर्वाचन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचन नहीं होता उनका, ना सीएम के रूप में। सीएम के रूप में उनकी होती है नियुक्ति। सीएम के रूप में क्या होती है? उनकी नियुक्ति। शुरू में इन्होंने चुनाव लड़ा था कहाँ से? करनाल से। लेकिन जब इन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा तो वो एमएलए के रूप में लड़ा था। एमएलए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे सीएमसी हैं, उन्होंने करनाल से एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। बाद में उनकी नियुक्ति की गई है सीएम के रूप में, और ये नियुक्ति करी किसके द्वारा जाती है? गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। और फिलहाल गवर्नर कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है फिलहाल? बंडारू दत्तात्रेय। लेकिन इनको शपथ किसने दिलवाई है? सीएम के पद की शपथ। और ये किसने दिलवाई है फिलहाल? वैसे तो सीएम को शपथ दिलवाते हैं कौन? गवर्नर। लेकिन जो इनकी एमएलए के रूप में शपथ हुई है, तो एमएलए के रूप में शपथ किसने दिलवाई है? विधानसभा के स्पीकर ने। इसके द्वारा? विधानसभा का स्पीकर या विधानसभा का अध्यक्ष, जो फिलहाल कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। क्या नाम हो जाएगा? ज्ञानचंद गुप्ता नाम हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, भारत में ही नहीं बल्कि हरियाणा में ही नहीं, हर एक हिस्से में जितने भी एमएलए इलेक्शन लड़ते हैं, तो हरियाणा के जो सीएम है नायाब सिंह सैनी, इन्होंने भी एमएलए के रूप में चुनाव लड़ा। और एमएलए के रूप में जो शपथ दिलवाई जाती है सभी व्यक्तियों को, वो विधानसभा का स्पीकर दिलवाता है, और जो फिलहाल कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। बाद में इनको सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। और किसने किया? गवर्नर ने, बंडारू दत्तात्रेय ने। और इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा है? करनाल विधानसभा से। हालांकि इनका जन्म कहाँ का माना गया है? तो जन्म कहाँ पर हो जाएगा? जन्म है इनका रोहतक से। कहाँ पर? रोहतक से। और ये है कहाँ पर? करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस जिले के निशांत देव ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? 2024 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए? पेरिस के अंदर। और पेरिस किस देश की कैपिटल है? फ्रांस की। फ्रांस में ओलंपिक हुए हैं किसके? 2024 के। और इसमें एक लड़का है जिसका नाम है निशांत देव। निशांत ये करनाल से बिलोंग करता है, और इसने बॉक्सिंग के अंदर क्या प्राप्त किया है? कोटा। कहाँ पर? बैंकॉक के अंदर। और बैंकॉक किस देश की राजधानी हो जाएगी? थाईलैंड देश की राजधानी। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और वहां पर इन्होंने कोटा हासिल किया है। कोटा प्राप्त किया है किसका? पेरिस ओलंपिक का। लगातार 3 बार कोटा प्राप्त करने वाली, लगातार 3 बार कोटा प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी, नाम क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। क्या नाम हो जाएगा? विनेश फोगाट। कहाँ से बिलोंग करती हैं? भिवानी से।
कहाँ से बिलोंग करती हैं? भिवानी से। इनका पहले गांव भिवानी में थे, लेकिन अभी जो नया जिला बना है चरखी दादरी, अभी कहाँ से बिलोंग करती हैं? चरखी दादरी से, क्योंकि इनका जो बलाली गांव है वो पहले भिवानी में था और फिलहाल कहाँ पर आ गया? चरखी दादरी के अंदर। तो लगातार 3 बार कोटा प्राप्त किया इन्होंने। 2016 के रियो ओलंपिक में, रियो मतलब ब्राजील के अंदर है, रियो डी जेनेरियो। 2020 का जो ओलंपिक था जापान टोक्यो में, और तीसरा 2024 का कोटा भी इन्होंने प्राप्त किया है। और ये व्यक्ति कौन है? निशांत देव, करनाल से बिलोंग करते हैं। बॉक्सिंग के अंदर इनको पेरिस का कोटा प्राप्त हुआ। अगले जो ओलंपिक होंगे वो होंगे 2028 में, क्योंकि 4 साल में एक बार होते हैं। और अगले कहाँ पर होंगे? एलए, एलए मतलब लॉस एंजलिस, लॉस एंजल्स, और ये कहाँ पर स्थित है? यूएसए के अंदर। फिर 4 साल बाद होंगे 2032 में, और ये कहाँ पर करवाए जाएंगे? ब्रिस्बेन के अंदर, और ये ब्रिस्बेन नामक जगह कहाँ पर हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद होंगे 2036 के ओलंपिक, जो आज तक के इतिहास में पहली बार भारत में करवाए जाएंगे, लेकिन ये प्रस्तावित है अभी तक, ये कभी भी बदला जा सकता है। आज तक एक भी बार भारत में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है। 2036 में संभावित है कि पहली बार हरियाणा में, भारत के अंदर क्या करवाया जाएगा? अब ओलंपिक का आयोजन करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचएसएससी में किन 2 सदस्यों ने शपथ ली है? किससे? एचएसएससी। एचएसएससी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। स्थापना कब हुई थी एचएसएससी की? 1970 में। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है भाई। और इसके जो फिलहाल चेयरमैन हैं एचएसएससी के, उन चेयरमैन का नाम क्या हो जाएगा? हिम्मत सिंह। क्या नाम है? हिम्मत सिंह। और ये हिम्मत सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के कैथल जिले से बिलोंग करते हैं। कैथल से। प्रॉपर जगह पूछे तो डाणी मटोरन। क्या नाम हो जाएगा? डाणी मटोरन, कैथल से बिलोंग करते हैं हिम्मत सिंह। और इन्होंने एचएसएससी के 2 सदस्यों की नियुक्ति करी है। कौन कौन? एक तो सुभाष चंद्र और दूसरा साधु राम जाखड़। ये सुभाष चंद्र बिलोंग करते हैं सिरसा से, और सिरसा के कौन से गांव से? गंगा गांव से। सिरसा के गंगा गांव से। और दूसरे हैं साधु राम जाखड़। बरवाला में इनका स्कूल है एक, विद्या भारती। बरवाला में विद्या भारती के चेयरमैन हैं। बरवाला हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। और इनकी नियुक्ति किसने करी है? एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा करी गई है भाई। तो याद रखनी है सारी डिटेल। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर फिलहाल 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया। फर्स्ट विल भी सुभाष चंद्र, सिरसा गंगा गांव से बिलोंग करते हैं, और दूसरे साधु राम जाखड़ हिसार के बरवाला से बिलोंग करते हैं। अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ एचएसएससी हु इज हिम्मत सिंह। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जाएगा? मतलब कि योग से संबंधित है मेनली, और इसके अलावा मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड है, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा है। अगर आपको प्रॉपर शांति चाहिए, मेडिटेशन कर सकते हो। और ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम, और हरियाणा में ये 20 एकड़ में बनेगा। और कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर बनेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर 20 एकड़ में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के सिरसा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया है? अभी 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक, उसमें काफ़ी सारे व्यक्तियों का नाम सुनने को मिलेगा आपको कि जिन्होंने पेरिस का ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो ऐसे बहुत सारे नाम डेली आ रहे हैं। तो अभी नाम किसका आया है? कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया? नाम क्या हो जाएगा? भजन कौर। कहाँ से बिलोंग करती हैं? एलनाबाद से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? एलनाबाद से। और ये एलनाबाद कौन से जिले के अंदर स्थित है? सिरसा जिले में। कहाँ पर स्थित है? सिरसा जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन हरियाणवी मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं? किसके अंदर? मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर। कुछ राज्यों की भी मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे थांगटा मार्शल आर्ट्स है कहाँ की? मणिपुर की। कहाँ की है ये? मणिपुर की। एक है मलखंब। क्या नाम हो जाएगा? मलखंब। और ये मार्शल आर्ट्स कहाँ की हो जाएगी? एमपी की। एक और है पताका।
क्या नाम हो जाएगा, पताका। और ये कहाँ की मार्शल आर्ट्स मानी गई है, पंजाब की। तो बहुत सारे राज्यों की अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं और इसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं, पहले भारतीय पुरुष हैं और वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नाम क्या हो जाएगा, संग्राम सिंह। क्या नाम हो जाएगा, संग्राम सिंह। मदीना गांव से बिलोंग करते हैं और ये मदीना गांव कौन से जिले के अंदर पड़ता है, रोहतक जिले के अंदर पड़ता है भाई। रोहतक जिले के मदीना गांव से बिलोंग करते हैं। नाम क्या हो जाएगा, संग्राम सिंह। बजरंग पुनिया भी आपको पता होगा, एथलीट है एक प्रकार के। और योगेश्वर सिंह का भी नाम आप लोगों ने अभी काफी चर्चा में थे, ये जो ब्रजभूषण वाला मामला हुआ था, तो ये नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, देश का पहला स्टाइरीन प्लांट हरियाणा के किस जिले में लगेगा। स्टाइरीन का अर्थ ये है, जो पॉलीएस्टर के कपड़े आप लोग यूज करते हो, तो पॉलीएस्टर की सफाई के लिए, उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए और उसमें कुछ न्यू, आप बोल सकते हो न्यू धागे वगैरह ऐड करने के लिए फिलहाल ये प्लांट लगेगा। और ये कहाँ पर लगाया जाएगा, पानीपत के अंदर। कहाँ पर लगेगा, पानीपत के अंदर। पूछ सकता कौन से कपड़े से संबंधित है, पॉलीएस्टर कपड़े से संबंधित है। किससे, पॉलीएस्टर जो कपड़ा है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा पानीपत में एक तेल रिफाइनरी भी है। पानीपत के अंदर एक बहुत फेमस तेल रिफाइनरी भी है जो 1998 में बनी थी, 1998 में बनी थी। पानीपत से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। पानीपत के एक व्यक्ति जिनका नाम है नीरज चोपड़ा और ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं पानीपत के खंडहरा गांव से, खंडहरा गांव से। और ये भारत के एकल श्रेणी में ओलंपिक के अंदर मेडल लाने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। पहले जो थे वो थे अभिनव बिंद्रा 2008 का बीजिंग ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। दूसरे हैं नीरज चोपड़ा 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को जेवलिन थ्रो के अंदर दूसरा गोल्ड जीता था, जो हरियाणा का पहला और भारत का कौन सा, दूसरे नंबर का गोल्ड था। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले के गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी बनाई जाएगी। ये अंतरराष्ट्रीय मंडी बनेगी लगभग 13,000 करोड़ की लागत से, 13,000 करोड़ रुपए की लागत से ये लगाई जाएगी। और गन्नौर जो शहर है वो कहाँ का है, सोनीपत का। कहाँ का हो जाएगा, सोनीपत का। सोनीपत से आपको एक और चीज याद रखनी है, खरखोदा। खरखोदा, खरखोदा में मारुति सुजुकी का प्लांट लगेगा। इसका, मारुति सुजुकी। मारुति जो सुजुकी है वो भारत में लगभग 4 जगह पर है। एक तो है मानेसर के अंदर, एक तो है मानेसर जिसको पुलिस जिला कहा जाता है, दूसरा है गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव में, और तीसरा कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात के अंदर, और चौथा फिलहाल कहाँ पर लगने जा रहा है, खरखोदा के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खरखोदा के अंदर। अगर पूछ लें इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा तो गुड़गांव वाला, सबसे बड़ा कौन सा है, गुड़गांव वाला, खरखोदा में लगेगा। ये जो मारुति है ये भारत का ब्रांड है और सुजुकी कहाँ का हो जाएगा, जापान का। तो जापान की सहायता से भारत में मारुति सुजुकी के 4 प्लांट मेनली आपको देखने को मिलेंगे, मानेसर, गुड़गांव, गुजरात और खरखोदा, जिनमें से 3 कहाँ पर हैं, हरियाणा के अंदर स्थित है। तो याद रखना, सोनीपत अंतरराष्ट्रीय मंडी बनाई जाएगी 13,000 करोड़ रुपए की लागत से, और दूसरा खरखोदा में क्या बनाया जाएगा, मारुति सुजुकी का। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय ट्रैक एथलीट पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। क्या नाम हो जाएगा इनका, 400 मीटर की दौड़ के लिए। और ये जो 400 मीटर की दौड़ है ये लगभग, आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो, लगभग 1 मिनट के अंदर, लगभग कितनी, 1 मिनट के अंदर क्वालिफाई किया है, अप्रोक्सीमेट 1 मिनट के अंदर। और ये कहाँ, क्या नाम हो जाएगा इनका, किरण पहल। किरण पहल 24 साल की एक खिलाड़ी हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं, सोनीपत से। कहाँ से, सोनीपत से। ये दूसरी भारतीय बनी है, ऐसी दूसरी भारतीय बनी है 400 मीटर रेस में सबसे कम टाइम लेने वाली। पहली जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी दूती चंद, पहला क्या हो जाएगा नाम, दूती चंद नाम हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप ये मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट 50 सेकेंड्स के अंदर,
50.79 के अंदर तो दूती चंद ने क्वालिफाई किया था, और जो किरण पहल अप्रोक्सीमेट 50.93 सेकंड्स के अंदर दूसरे नंबर पर हैं। 400 मीटर का रिकॉर्ड है ये दूसरे नंबर पर महिलाओं के अंदर। ये जो है एशियाई खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, और इन्होंने अभी पेरिस के लिए क्वालिफाई किया था। किरण पहल ने, उम्र 24 साल, सोनीपत से बिलोंग करती हैं। अप्रोक्सीमेट 50.93 सेकंड के अंदर इन्होंने 400 मीटर की रेस लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अप्रोक्सीमेट 50.95 का तो एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन है, और इन्होंने उससे कम में क्वालिफाई किया। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के हिसार में स्थित खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी? ये जो खेदड़ गांव के अंदर हिसार में, हिसार का एक गांव है बरवाला रोड पर खेदड़, और यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। क्या नाम हो जाएगा? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। लेकिन इसका काम पूरा हुआ और उद्घाटन किया गया, कब की बात है? 2010 में उद्घाटन किया गया था भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। यहाँ पर ऑलरेडी 1200 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। लगभग 600 मेगावाट के दो प्लांट है, 600 मेगावाट के दो प्लांट, और फिलहाल एक और 800 मेगावाट का नया प्लांट लगाया गया। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थित है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। याद रखना, इसमें 1200 मेगावाट के ऑलरेडी दो प्लांट हैं, और एक और प्लांट लगा दिया कितने का? 800 का। तो नया डेटा अपडेट हो जाएगा कि 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला खेदड़ का थर्मल पावर प्लांट राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में भू जल स्तर कितने फीट पहुंच गया है? हरियाणा की गवर्नमेंट ने 2-3 साल से एक पहल शुरू की है जिसमें भू जल स्तर जो है उसका लेवल काफ़ी नीचे चला गया था। तो भू जल स्तर को ऊपर लाने के लिए एक स्कीम जारी की है जिसमें धान की खेती करने वाले लोगों को मुआवजा दिया जा रहा था कि आप अपने खेतों को खाली छोड़ दो, धान ना लगाओ, तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। अगर आप पराली की एडजस्टमेंट करते हो तो उसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। तो भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और कितना भूजल स्तर हो गया फिलहाल? 72.47 72.47 2024 का डेटा है ये। 2025 का डेटा जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन, हरियाणा में किसे नकल रोकने पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? हाँ ये बताओ। नकल रोकने के लिए एग्जाम में जो 10th 12th के एग्जाम होते हैं उसमें नकल रोकने के लिए, और कौन हो सकता है? ये एक ही हो सकता है अपना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। अच्छा वो गलत है, उधर निशान मैंने गलत लगा दिया। क्या नाम हो जाएगा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, HBSC। क्या नाम हो जाएगा? HBSC, हाँ यही है HBSC। स्थापना कब हुई थी HBSC की? तो जो स्थापना हुई थी वो 1969 में, 1969 में। लेकिन इसको भिवानी कब स्थानांतरित किया गया? भिवानी जो इसको स्थानांतरित किया गया 1981 के अंदर, 1981 में भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। चेयरमैन कौन है इसके? फिलहाल ये भी देख लो। क्या नाम हो जाएगा? चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर पवन कुमार शर्मा 2025 में HBSC के चेयरमैन बने हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो भिवानी के अंदर है, जिसको 1981 में भिवानी में ट्रांसफ़र किया गया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। और ये नकल रोकने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा बोर्ड में जितनी नकल लगती है मेरे को तो नहीं लगता उतनी नकल कहीं पर भी होती होगी। मेनली बहुत फेमस है। 10th 12th के एग्जाम में देखना, स्कूलों में पेड़ पे चढ़ चढ़ के लोग पर्चियाँ फेंकते हैं, बहुत नकल लगती है। क्योंकि मैंने भी कभी 10th और 12th हरियाणा बोर्ड से ही करी थी। बहुत टाइम हो गया, अब तो बहुत पुराने हैं। मेरी उम्र के तो बड़ पीपल भी नहीं रहे, मैं तो इतनी पुरानी हूँ। नेक्स्ट देखो, हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में संकलित मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये क्वेश्चन वैसे कल भी आया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो एक ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है कि
साइबर मामले जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं कि ऑनलाइन ओटीपी बताओ और ओटीपी बता के पैसे काट लिए जाते हैं, या कोई मैसेज वगैरह सेंड करके आपके अकाउंट से बहुत सारी एक ह्यूज अमाउंट में जो राशि डिडक्ट कर ली जाती है। तो ये साइबर अपराध, ऑनलाइन अपराध काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। इसके लिए वैसे तो हरियाणा में साइबर केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के लोगों ने इतने नंबर ब्लॉक करे हैं कि हरियाणा ने टॉप स्थान प्राप्त किया नंबर ब्लॉक करने में। अप्रोक्सीमेट 56-57 के आसपास हम लोगों ने नंबर ब्लॉक किए और इसी के साथ पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त किया है नंबर ब्लॉक करने के मामले में। अगर पूछे हरियाणा में साइबर केंद्र कितने हैं, तो हरियाणा में जो साइबर केंद्र है वो है 29, 29 साइबर केंद्र है भाई। आप इस साइबर केंद्र में जाके ऑनलाइन, मतलब कि अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई शिकायत है तो वो रजिस्टर करवा सकते हो। हालांकि साइबर मामले में कुछ खासा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति जिसने हरियाणा के व्यक्ति को लूटा है वो क्या पता पश्चिम बंगाल में बैठा है। तो इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस, डिस्टेंस ही नहीं बोल सकते हो आपकी, ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कनेक्शन कट कर दिए जाते हैं, फ़ोन अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए आरबीआई ने भी एक जूसिंग प्रक्रिया शुरू की थी। जूसिंग से जूस नहीं याद रखना, जूसिंग एक प्रक्रिया है जो साइबर मामलों से संबंधित है। तो ये उसी तरीके का एक आप रिलेट कर सकते हो। 29 साइबर के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, आपको ऑनलाइन धमकाया जा रहा है, आपके पास वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ लीक हो गई हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाके ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हो। 29 टोटल केंद्र हरियाणा के अंदर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 401 व 500वें स्थान पर है? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी के मामले में एक ही यूनिवर्सिटी ने इतने सारे अवार्ड जीते हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। एशिया की टॉप प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम है। वर्ल्ड में अगर काउंट करोगे तो वर्ल्ड में भी 600वां नंबर है जीजेयू यूनिवर्सिटी का। देख लेते हैं एक बार स्थापना कब हुई थी। मैं इतनी, ये यूनिवर्सिटी का जब भी नाम आएगा मैं सारी बता दूंगी, और इतनी बार बताऊंगी हर क्वेश्चन में कि आपको बार 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 याद हो जाएगा, सपने में भी याद रखोगे कि यूनिवर्सिटीज की स्थापना कब हुई थी। तो ये मैं सारा बताती चलूंगी। स्थापना स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1995 में। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? हिसार की है। कहाँ की है? हिसार की। इसके वाइस चांसलर कौन है? बी आर कंबोज। क्या नाम हो जाएगा? बी आर कंबोज। चांसलर तो हमेशा होते हैं गवर्नर, राज्यपाल, और वाइस चांसलर कौन है? बी आर कंबोज। फिर एक और है हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म मैम, फुल फॉर्म लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। और ये स्थापना कब हुई थी? 2010 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2010 के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है भाई। इसके हेड कौन है फिलहाल? वाइस चांसलर कौन है? तो नरेश जिंदल। क्या नाम हो जाएगा? नरेश जिंदल फिलहाल इसके वाइस चांसलर है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। और कहाँ पर स्थित है? रोहतक के अंदर स्थित है। इसको एमडीयू के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जल्दी से कमेंट करके बता दो कि स्थापना कब हुई थी। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या नाम हो जाएगा? संस्कृत विश्वविद्यालय, तब इसका नाम था। और इसका उद्घाटन पूछा जाता है कि किसने किया था। इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फटाफट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज का, बताएं कि केयू के यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट देखो। बुडापेस्ट, ये बहुत, बुडापेस्ट कर रहा, वो वाला नहीं, बुडापेस्ट राजधानी है हंगरी देश की। किसकी? हंगरी देश की राजधानी है। कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? छोरे ने जीते भाई स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। कुश्ती के अंदर अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। नेक्स्ट देखो। ये दोबारा से आ गए हैं, क्या हो गया? वेट वेट वेट, 22वां क्वेश्चन कैसे आ गया ये? अभी मैं सोचूं, इनको तो कल मैंने देखा था शायद।
अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले में वनों से बाहर सबसे ज्यादा पेड़ हैं, यानी कि वनों के अलावा सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं बोलूं वन नीति के अनुसार, अगर मैं आपको कहूं वन नीति के अनुसार कितने परसेंट वन होने चाहिए, 33% वन होने नेसेसरी है भारत के अंदर, लेकिन फिलहाल भारत में है कितने, 28% वन है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, हरियाणा में सबसे ज्यादा वन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, पंचकुला। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा। और ये है वनों से बाहर सबसे ज्यादा पेड़, वनों के अलावा वृक्ष आच्छित क्षेत्र, और ये भी सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यमुनानगर के अंदर। सबसे ज्यादा वनों की संख्या भी कहाँ पर, यमुनानगर के अंदर परसेंटेज वाइज, और सबसे ज्यादा वन भी कहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, यमुनानगर के अंदर। वन भी और वनों के अलावा जो वृक्ष बच गए वो भी कहाँ पर मिलेंगे, यमुनानगर के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, पंचकुला आता है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो 1947 की क्रांति के हों या जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में वो हो, चाहे कोई भी हो, या भारत चाइना का युद्ध 1961-62 में हुआ था, तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी फिलहाल सैलरी बढ़ा दी गई है। पहले उनका वेतन नहीं बोल सकते, पेंशन, पहले उनकी पेंशन कितनी थी, 20,000 रुपये, और अभी 20,000 से डबल कर दी, कितनी कर दी है, 40,000 रुपये। 20,000 से बढ़ा के सीधा 40,000 रुपये की किसके द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय के लाभार्थियों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 1.80 लाख रुपए है और उसको सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक मनी आप बोल सकते हो दी जाएगी, एक राशि दी जाएगी, जिनकी भी इनकम 1.80 से कम है, इसके तहत उनको 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। और इनमें से 60,000 रुपये जो है वो देगी केंद्र सरकार, 60,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा, और जो 50,000 रुपये हैं वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और कोई फैमिली ऐसी है जिसकी इनकम 3 लाख तक है तो उनको भी दिए जाएंगे, उनको देगी 60,000 तो केंद्र सरकार, 60,000 तो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 20,000 किसके द्वारा, राज्य सरकार देगी। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना इनकम है उनको 1.10 लाख रुपए, और जिनकी 3 लाख तक की इनकम है उनको कितने, लगभग 80,000 रुपए केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर दिए जाएंगे। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की एक योजना है, वंदना योजना, वंदना बिजली योजना, उससे मतलब कि ली गई है, वैसे उसका एक प्रारूप आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका। हरियाणा में जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा उनका इलाज भी फ्री कर दिया है। क्या है, इलाज भी फ्री कर दिया। और नाम क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री दुग्ध आहार योजना। क्या नाम हो जाएगा, मुख्यमंत्री दुग्ध आहार योजना। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक और दिवस है 21 जून को जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जो 2024 में कहां पर मनाया गया था, हिसार के अंदर। और एक और आया अभी अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिरिंज का यूज करते हैं। तो सिरिंज से जो लोग नशा करते हैं उनको अवेयर करने के लिए, क्योंकि उनसे काफ़ी सारी बीमारियां बढ़ती हैं, तो इस वजह से ये जो है अभियान चलाया गया। और ये दिवस कब मनाया जाएगा, 26 जून को। कब मनाया जाएगा, हर साल 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तरी अमेरिका के अलास्का की सबसे ऊंची चोटी डोनाली पर चढ़ने वाले पहले युवा भारतीय बन गए हैं।
भारत के पहले युवा व्यक्ति बन गए हैं। क्या नाम हो जाएगा, फटाफट से बताओ। ये जो अलास्का है, अलास्का नॉर्थ अमेरिका पर, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है अलास्का। और अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। और इस पर फतेह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो नाम क्या हो जाएगा उनका, उनका नाम हो जाएगा नरेंद्र यादव। क्या नाम हो जाएगा, नरेंद्र यादव। कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, रेवाड़ी से। कितने साल के हैं, अप्रोक्सीमेट 29, 29.5 साल के हैं। और पहले सबसे युवा भारतीय, सबसे युवा भारतीय जो हैं ये बन गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐतिहासिक संगमेश्वर धाम हरियाणा में कहाँ स्थित है। अब ये यहाँ क्यों आया क्वेश्चन, क्योंकि एक ऐसा धाम है जहाँ पर हर साल एक नाग और नागिन का जोड़ा, हर साल एक नाग और नागिन का जोड़ा आता है इसके ऊपर, मतलब एक फिक्स डेट है वो। और ये संगमेश्वर धाम कहाँ पर स्थित हो जाएगा, पेहवा के अंदर। और पेहवा कहाँ पर है मैम, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। पेहवा कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स में कौन सा पदक जीता है। कौन से गेम है, पावो नुर्मी गेम्स। और ये पावो नुर्मी गेम्स हुए कहाँ पर थे, फिलीपींस में। कहाँ पर हुए थे, फिलीपींस में। और फिलीपींस के कौन से शहर में, तुर्कू शहर में। तुर्कू शहर जो यूरोप महाद्वीप पर है। फिलीपींस फिलीपींस नहीं सॉरी, फिनलैंड देश। क्या नाम हो जाएगा, फिनलैंड, ठीक कर लेना। क्या नाम हो जाएगा, फिनलैंड में। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, फिनलैंड। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, उसके अनुसार सबसे खुशहाल देश। यहाँ के तुर्कू शहर में यूरोप महाद्वीप पर कौन से गेम हुए थे, पावो नुर्मी गेम्स। और इसमें स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। कौन से गेम के अंदर, जेवलिन थ्रो के अंदर, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के अंदर। इनको और किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से। किस नाम से, गोल्डन बॉय के नाम से। 7 अगस्त 2021 को जो गेम हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक में इस लड़के ने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। इसी करके 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस। हालांकि ये ओलंपिक थे 2020 के, जो कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड होके कब हुए, 2021 में। और कौन सी जगह पर, जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। क्या नाम से जाना जाता है इनको, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। एक देश है कतर, कतर में एक चैंपियनशिप हुई है, दोहा चैंपियनशिप। दोहा चैंपियनशिप में भी इसने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगर जगह पूछ ले, गांव पूछ ले, तो कौन सा, खंडहरा गांव। और ये खंडहरा गांव कहाँ पर हो जाएगा, पानीपत जिले के अंदर। पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो। IASSF विश्व कप में हरियाणा के निशानेबाज सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है, किसके अंदर, एक वर्ल्ड कप जिसमें निशानेबाजी में सरबजोत सिंह अंबाला से बिलोंग करते हैं ये। और इन्होंने 10 मीटर शूटिंग के अंदर क्या जीत लिया है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो। हरियाणा सरकार ने आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया। इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों की तो पेंशन जो कर दी वो 40,000 20,000 से बढ़ा के। और जो सत्याग्रही है आपातकाल के, उनकी पेंशन कितनी कर दी, 20,000। और पहले कितनी थी, 10,000, सीधा डबल कर दी। याद रखनी है, दोनों में पेंशन डबल कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री दुग्ध आहार योजना में बीपीएल परिवार की लाभार्थी महिला को प्रतिदिन कितने मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना जो हरियाणा की एक योजना है, बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं उनको 200 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रतिदिन किसकी तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 200 ml दूध हर एक महिला को प्रतिदिन प्रोवाइड किया जाएगा। योजना का नाम क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री दुग्ध आहार योजना। नेक्स्ट देखो। हरियाणा सरकार ने शहीदों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, किसके, ये हरियाणा सरकार ने शहीदों की अनुग्रह राशि बढ़ा दी। और ये फिलहाल कितनी कर दी है, ये फिलहाल कर दी है 90 लाख रुपए। कितनी कर दी है, 90 लाख। नेक्स्ट देखो।
हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा और पंजाब का एक हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, ने किस आर्टिकल के तहत सरकारी नौकरी में, जो सरकारी नौकरी में नंबर दिए जाते थे, जो कई कई लोगों ने 17 18 20 20 नंबर कर लिए थे, एक आर्थिक मानदंड था कि अगर किसी के घर में सरकारी नौकरी नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, और स्पोर्ट्स कोटा वगैरह को मिलाकर कुछ नंबर दिए जाते थे, और उन नंबरों को अप्रोक्सीमेट 20 नंबरों का क्राइटेरिया था, तो उनको हाई कोर्ट ने, पंजाब व हरियाणा का हाई कोर्ट ने इलीगल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और ये जो नंबर हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत रद्द किए गए? आर्टिकल 14, 15 व 16 के तहत। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 हमें कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़र में क्या है? सारे समान हैं। तो अगर कानून की नज़र में सारे इक्वल हैं तो हम सरकारी नौकरी के मामले में इक्वल क्यों नहीं है? उसके बाद 15 आर्टिकल, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो जाति के आधार पर ये आर्थिक मापदंड के नंबर क्यों दिए गए? आर्टिकल 16 हमें ये बोलता है लोक नियोजन के समान अवसर। किसके? लोक नियोजन के। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करो, चाहे आप सरकारी नौकरी करो, दोनों मामले में आप क्या हो जाओगे? इक्वल हो जाओगे। तो तीनों आर्टिकल के तहत जो आर्थिक मापदंड के 20 नंबर दिए जाते थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको क्या घोषित कर दिया? इलीगल। और HSSC ने फिलहाल स्पोर्ट्स कोटा को कितने % आरक्षण दे दिया? 3%। स्पोर्ट्स कोटा वालों को 3% दे दिया। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में किस योजना के तहत डेयरी संचालनों को 10 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? यानी कि जिनके कुछ बूथ लगा रखे हैं, डेयरी चला रहे हैं जो लोग, तो उनको 10 रुपए प्रति लीटर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एक कंडीशन है कि वो उस दूध को मिल्क, जो एक मिल्क क्राइटेरिया है, मिल्क नगर बोलते हैं जिसको, वहां पर अगर उसको बेचेंगे तभी 10 रुपए प्रति लीटर। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट देखो, मोदी सरकार 3.0 के किस सांसद को सहकारिता मंत्रालय दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता मंत्रालय किसको मिला है? कृष्णपाल गुज्जर को। कहाँ से सांसद हैं? फरीदाबाद से। कहाँ से सांसद हैं ये? फरीदाबाद से जो हैं ये सांसद हैं, और इनको सहकारिता मंत्रालय, मोदी सरकार 3.0, लगातार तीसरी बार सरकार है ना, इसी वजह से 3.0, तीसरी सरकार में कृष्णपाल गुज्जर को लगातार दूसरी बार मिला है। कृष्णपाल गुज्जर को फरीदाबाद से सांसद हैं और सहकारिता मंत्रालय। जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो क्वेश्चन मैंने कल गलती से गलत बता दिया था, ठीक कर लेना। मनोहर लाल खट्टर को ग्रामीण व आवास मंत्रालय मिला है। कौन सा? ग्रामीण व आवास मंत्रालय। और अब देख लो वो क्वेश्चन मैंने गलत कहाँ किया था, यहाँ पर किया था। अच्छा, एक और रह गया क्या? हाँ, हरियाणा सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों, पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए कौन सी योजना लागू की है? एक योजना लागू की गई थी, पायलट योजना। क्या थी? पायलट योजना। और पायलट योजना के तहत 2 महकमे ऐड किए गए थे, और 2 महकमे में ये सुविधा जारी की गई थी सरकारी महकमे की, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इलाज करवाना है तो आपकी सुविधाएं मुफ्त यानी कि कैशलेस कर दी थी। तो फिलहाल पायलट योजना के तहत सिर्फ 2 महकमे थे, अभी को सभी सरकारी महकमों में लागू कर दिया है। कौन सी? कैशलेस इलाज योजना। कौन सी है? कैशलेस इलाज योजना। पायलट योजना के तहत इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट देखो, मोदी सरकार 3.0 में हरियाणा के किस सांसद को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है? ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय किसको दिया गया है? देखो, खत्म भाई, क्या जगह खत्म।